हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बड़े होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए लाया हूँ उत्तराखंड हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन। ठीक है, एक छोटा सा क्विज समझ लीजिए। ठीक है, मैं किसी भी क्वेश्चन को 2 बार ही रिपीट करूंगा। ठीक है, तब तक आप अपना आंसर कंफर्म कर लेना। ठीक है दोस्त, और कमेंट में जरूर बता देना आपको इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर आता था। ठीक है, देखो जितने भी क्वेश्चन है ये 10 क्वेश्चन ये एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्त, बहुत बारी पूछे जाते हैं। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था, सभी को पता होगा गाय था। ठीक है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था। ठीक है, लेकिन ज्ञानचंद की अगर बात करें, ज्ञानचंद, ठीक है, ज्ञानचंद के समय राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़ था। ठीक है, ज्ञानचंद के समय राज्य चिन्ह गरुड़ था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था, तो किसने करा था दोस्त? ज्ञानचंद ने। ठीक है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना ज्ञानचंद ने किया था। ठीक है दोस्त, और सबसे अधिक शासनकाल किसका है? चंद राजाओं में सबसे अधिक शासनकाल किसका है? तो ज्ञानचंद का ही है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ठीक है, तो आई होप सभी का आंसर सही निकले। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश को। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी, तो क्या थी इनकी राजभाषा? संस्कृत है। ठीक है दोस्त, संस्कृत कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर शासन के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य जी आए थे। ठीक है दोस्त, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। ठीक है, गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति प्रणाली कब से शुरू हुई है? तो चंदों के समय से ही ये शुरू हो गई थी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुनिंद थी। लेकिन कुनिंदों के समकालीन कौन था ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन था कुनिंदों का समकालीन? तो मौर्य को माना जाता है। ठीक है, कुनिंद का समकालीन कौन था? मौर्य को माना जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वीरभद्र ऋषिकेश को, बिल्कुल सही, वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता है। गोविषाण काशीपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही, काशीपुर का है, उधम सिंह नगर में, बताने की जरूरत नहीं है। मोरध्वज कोटद्वार, बिल्कुल सही है, कोटद्वार का है, तो पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, कालों का डांडा, कालों का डांडा टीरी, गलत है। ठीक है, कालों का डांडा कहाँ है भैया? लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन। ठीक है दोस्त, कालों का डांडा लैंसडाउन। ठीक है, जहाँ हमारी गढ़वाल राइफल्स की सैन्य छावनी है। ठीक है, एक सैन्य छावनी है जहाँ हमारी गढ़वाल राइफल्स की, लैंसडाउन, वहाँ पड़ता है कालों का डांडा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, तो ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी उत्तराखंड में आए थे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट है, पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गरोहण किया था, बिल्कुल सही है। कहाँ से? केदारनाथ से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा है जो वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो लक्ष्मण ने। ठीक है, तपोवन में लक्ष्मण ने तपस्या की थी। राम भगवान ने अंतिम तपस्या कहाँ की थी अपनी? तो देवप्रयाग में। ठीक है, राम भगवान की तपस्या इसलिए देवप्रयाग। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो क्या है? उत्तराखंड के लिए बौद्ध साहित्यों में कहा गया हिमवंत कहा गया है। ठीक है दोस्त, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे और इनका आंसर आप लोगों को पता रहा होगा। जिनको पता नहीं रहा होगा तो उनके जो आंसर है आपको पता चल चुके हैं। ठीक है दोस्त, अगर चाहते हो आप इसी तरह से आपका रिवीजन आगे भी होता रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच।